बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी का नाम तो हमने सुना हुआ था, ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहाँ से आ गई तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी सैटेलाइट है, कोई स्पेस क्राफ्ट है, वो स्पेस में मूव कर रहा है और आपको पता है कि उस स्पेस क्राफ्ट में, उस स्पेसशिप में जितने भी इंसान होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो हवा में उड़ रहे होते हैं। यानी वो क्या है, वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, वहां पर वेट लेसनेस की कंडीशन होती है, मतलब वेट जीरो हो जाता है। ऐसा ही है तो वहां पर वो क्या होते हैं, ऐसे हवा में उड़ रहे होते हैं। खाली वही हवा में नहीं उड़ रहे होते, जितनी भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई टमाटर ले जाएं, कोई आलू ले जाएं, वो भी क्या हो रहा होगा, वैसे हवा में उड़ रहा होगा। लेकिन शुरू में तो एंजॉय करता है बंदा कि हाँ ये देखो भाई हम हवा में उड़ रहे हैं उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर, ऐसा ही है। लेकिन ज़्यादा देर के लिए रहें तो फिर तबीयत ख़राब होने लग पड़ती है। उन एस्ट्रोनॉट्स की क्या होती है, वो तबीयत ख़राब होने लग पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। ठीक है, वॉमिटिंग आती है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन पहले देखी नहीं होती इस तरह से। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर वो क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं। एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं जिसके ज़रिए से वो चाहते हैं कि हम ऐसे हवा में ना उड़ें, हम कहीं पर ऐसे लग कर बैठ जाएं और जब एक जगह लग के बैठ जाए तो फिर हम आसानी से अपना काम कर सकें। तो उसके लिए वो फिर क्या एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ देखें वो क्या करते हैं कि उसी स्पेसशिप को अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर की कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी किसी स्पेसशिप में किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, उस स्पेसशिप को उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे रोटेट कर देते हैं। तो स्पेसशिप क्या होगा, ऐसे अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा। ऐसा ही है, जब रोटेट करेगा तो वो क्या होंगे, वो जितने भी इंसान होंगे वो उसके रिम के साथ जाकर लग जाएंगे, मतलब उसकी साइडों के साथ जाकर स्पेसशिप के साथ चिपक जाएंगे, यानी लग जाएंगे। और जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी ऐसा ही है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में खड़ा हुआ हूँ, कुछ ऐसा हो कि ये रूम ऐसे घूमने लग पड़े, और जब रूम घूमने लग पड़ेगा तो मुझ पे फोर्स किधर लगेगी, रूम की दीवारों की तरफ, और मैं ऐसे दीवार के साथ क्या करूँगा, चिपक जाऊँगा। ऐसा है ना, मतलब रूम में मैं उड़ रहा हूँ, रूम क्या कर रहे हैं, ऐसे घूमने लग पड़ा, तो मैं क्या करूँगा, इसकी दीवारों के साथ चिपक जाऊँगा। सेम वहाँ पर भी यही होता है। तो जब ऐसे दीवारों के साथ उसकी चिपक जाते हैं तो वो जो इंसान होता है वो दीवार पे क्या करता है, ऐसे फोर्स अप्लाई करता है। सेम उसी तरह जैसे हम अर्थ पे वेट की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा अर्थ पे जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, सेम इसी तरह वो क्या करते हैं, ऐसे दीवारों पे फोर्स एक अप्लाई करते हैं। और वो इतना उसको स्पिन करते हैं कि हमारे पास जैसे अर्थ पे ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, सेम उसी तरह अर्थ के जितना वो ग्रेविटी का इफेक्ट हमें वो स्पेसशिप में भी महसूस हो। यानी इतना उसको स्पिन कर देते हैं, इतना उसको अपने एक्सिस के गिर्द घुमा देते हैं। तो आज जो चीज़ हमने फाइंड करनी है कि वो ये फाइंड करनी है कि उस स्पेसशिप को हम अपने ही एक्सिस के गिर्द कितनी फ्रिक्वेंसी से उसको रोटेट करें कि अर्थ की तरह का ग्रेविटी लाइक इफेक्ट जो है वो हमें उस स्पेसशिप में भी महसूस हो। ठीक है, तो इसी तरह जब स्पिन करते हैं तो फिर क्या होती है, सारी चीज़ें एक आप ये समझ लें कि उसके रिम के साथ ला के, उसकी दीवारों के साथ ला के ऐसे रुक सी जाती हैं। आप ये समझ लें कि उसके चिपक सी जाती हैं, तो फिर वो अपना काम आराम से कर सकते हैं, फिर वो हवा में उड़ते नहीं है। तो किस फ्रिक्वेंसी से हम उसको रोटेट करें वो चीज़ आज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हम सर्कुलर फॉर्म में उसको बना रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट को, सैटेलाइट को। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उस अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है वो सैटेलाइट ही है। तो यहाँ पर क्या है, ये वही स्पेसशिप है, हम उसको सर्कुलर फॉर्म में बना रहे हैं। ये उसका क्या है, रेडियस r है, और ये बंदे हैं जो उसके साइडों पे लग के आप क्या कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर ऐसे कोई सर्कुलर में स्पिन मोशन को कर रही हो तो आउटवर्ड इन पे एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से उनकी दीवारों के साथ ये जाके लग पड़ेंगे। वो कौन सी फोर्स होती है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी इन पे कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। ओके हो गया, हमसे पूछा ये गया है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज इसको स्पिन मोशन हम दें। ओके हो गया। अच्छा, उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है।
अब एंगुलर एक्सेलरेशन इसका कितना है, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। सही है, आपने एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं ना कि ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, और वी की जगह अगर हम, आपको पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो जब ये यहाँ पर पुट करेंगे आर ओमेगा तो क्या बनेगा, आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर, ये आर इससे काट गया तो आंसर क्या आएगा, आर ओमेगा स्केयर। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। अब हमें एक और चीज पता है कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ऐसा ही है ना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी होता है। और जब ये एक चक्कर मुकम्मल करेगी अपनी एक्सिस के गिर्द, ये स्पेस शिप जो है वो एक चक्कर ऐसे मुकम्मल करेगा तो कितने एंगल मूव करेगा, 2 पाई। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी आ जाएगा। ओके हो गया। आर क्या है, रेडियस ऑफ सैटेलाइट या रेडियस ऑफ स्पेस शिप हम इसको कह सकते हैं। ओके हो गया। और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहां पर ना आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, आर ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पाई बाय टी और ऊपर इसका स्केयर, यहां पर क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू आर और 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाय टी स्केयर। ठीक है, अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी होता है, ऐसा ही है ना। और अगर एफ स्केयर यहां पर कर दो तो यहां पर 1 बाय टी स्केयर हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो यहां पर देखिए ये जो 1 बाय टी स्केयर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू आर 4 पाई स्केयर एफ का स्केयर। 1 बाई टी स्केयर को हमने क्या लिख दिया, एफ स्केयर लिख दिया। आसान सी डेरिवेशन है इसकी। एफ स्केयर हमने निकाला है तो एफ स्केयर इज इक्वल टू ए सी ओवर आर 4 पाई स्केयर। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम स्केयर रूट ले लें, ये से काट गया तो एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर 4 पाई स्केयर आर, और यहां पर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। ओके हो गया। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं 4 पाई स्केयर का इसको बाहर लेके आऊं तो ये क्या बनेगा, 1/4 का स्केयर रूट 2 पाई के स्केयर से स्केयर रूट का स्केयर रूट होकर उसको खत्म, तो 2 पाई 1/2 पाई और ए सी बाय आर, ए सी बाय आर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते हैं, क्योंकि वो वेट लेसनेस की कंडीशन में है। ठीक है, मतलब उनका वेट क्या है, 0 है, और वेट 0 तभी होता है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू जी हम लेंगे, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, जी पुट कर देंगे। ए सी इज इक्वल टू जी, मतलब ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जी पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या आया, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई जी बाय आर। ओके हो गया। तो इतनी फ्रीक्वेंसी से अगर हम उस स्पेसशिप को, उस सैटेलाइट को रोटेट करें, यानी उसके स्पिन मोशन उसकी कराएं, स्पिन अपनी एक्सिस के गिर्द उसकी रोटेशनल मोशन कराएं, तो फिर उसमें अर्थ की तरह का ग्रेविटी लाइक इफेक्ट आएगा, यानी वहां के बंदे जो हैं वो अर्थ की तरह की ग्रेविटी वो फील कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आर्टिफिशियल ग्रेविटी। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।